स्वास्थ्य संदर्भ में आज वेलनेस कम्युनिटी में आज आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश और आज मैं बात करूंगा नींद पर। नींद क्यों जरूरी है, वैज्ञानिक तथ्य, शरीर पर प्रभाव और सही नींद की संपूर्ण गाइड। अच्छी नींद केवल आराम नहीं, यह मस्तिष्क, हार्मोन, प्रतिरक्षा, हृदय और भावात्मक स्वास्थ्य की सक्रिय मरम्मत प्रक्रिया है। यानी कि नींद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसी से हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य, एकाग्रता और ऊर्जा के लिए नींद जरूरी है। शरीर की रात्रिकालीन मरम्मत प्रयोगशाला भी कह सकते हैं इसको। हमारा जो मस्तिष्क है वो सीखने और स्मृति को व्यवस्थित करता है, ध्यान, निर्णय और प्रतिक्रिया क्षमता को पुनर्स्थापित करता है। शरीर क्या करता है, ऊतकों की मरम्मत, ऊर्जा संतुलन और शारीरिक रिकवरी में सहयोग करता है। और नींद क्या करता है, तो संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं और सूजन नियंत्रण को समर्थन देता है। और हार्मोन में भी ये काफ़ी लाभदायक है। भूख, तनाव, वृद्धि और ग्लूकोज नियंत्रण से जुड़े हार्मोन प्रभावित होते हैं। मुख्य वैज्ञानिक संदेश क्या है कि नींद की कमी केवल अगले दिन थकान नहीं देती। लगातार कम या खराब गुणवत्ता की नींद हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी शुगर, मोटापा, अवसाद और दुर्घटना के जोखिम से जुड़ी है। नींद के चरण, एक रात में बार बार दोहराने वाला चक्र जो है, हल्की नींद, स्थिर नींद, गहरी नींद और स्वप्न चरण। लगभग हर 80-100 मिनट में नया चक्र आता है। तो सबसे पहले जाने हम जागने से सोने की ओर संक्रमण, मांसपेशियां ढीले होने लगती है। दूसरा क्या है, स्थिर नींद में हृदय गति और तापमान घटते हैं। रात का बड़ा हिस्सा इसी चरण में रहता है। गहरी नींद, धीमी मस्तिष्क तरंगे, शरीर की गहरी पुनर्स्थापना और रिकवरी। और स्वप्न चरण में क्या है कि मस्तिष्क सक्रिय, स्मृति, सीखने और भावनात्मक प्रसंस्करण से जुड़ा चरण। रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद अधिक, बाद के हिस्से में रेम बढ़ता है। उम्र के अनुसार कितनी नींद लेनी चाहिए, है ना। उम्र के अनुसार कितनी नींद लेनी चाहिए, तो 4 से 12 माह का जो बच्चा है वो 12 से 16 घंटा, 1 से 2 वर्ष में 11 से 14 घंटा, 3 से 5 वर्ष में 10 से 13 घंटे, 6 से 12 वर्ष में 9 से 12 घंटे, 13 से 17 वर्ष में 8 से 10 घंटे, 18 से 60 में कम से कम 7 घंटे की नींद। यानी कि ये जो बहुत बड़ा वर्ग है 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक, तो ये कम से कम 7 घंटे की नींद एकदम आवश्यक हो जाती है। और केवल घंटों की नींद से मतलब नहीं है, मतलब है कि नींद की गुणवत्ता, नियमितता और सुबह की ताजगी भी महत्वपूर्ण है। 1-2 रात खराब नींद, तुरंत दिखने वाले प्रभाव। अगर हम लोग को नींद ठीक से नहीं आती है तो क्या होता है, ध्यान भटकता है, प्रतिक्रिया हमारी धीमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्मृति हमारी कमज़ोर होने लगती है, भूख बढ़ता है और उनिंदापन यानी कि माइक्रो स्लीप और दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। लगातार कम नींद आने पर क्या होगा, तो शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हृदय व रक्तचाप, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इंसुलिन नियंत्रण बिगड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि शरीर में इंसुलिन का सही मात्रा नहीं रह पाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म खराब होता है और हम मधुमेह के शिकार हो जाते हैं, यानी कि शुगर के शिकार हो जाते हैं। वजन, भूख, संतुलन में बदलाव और मोटापे से संबंध, यानी कि नींद खराब होगी तो मोटापा आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए नींद का होना सही जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होने लगता है। क्या होता है, तो अवसाद आ जाता है, तनाव और भावनात्मक अस्थिरता से संबंध हो जाता है। प्रतिरक्षा में क्या है, तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता और सूजन नियंत्रण प्रभावित होने लगता है। और काम, पढ़ाई और ड्राइविंग में त्रुटि, दुर्घटना का जोखिम, ये सारी चीज़ें हमारी किस कमी के कारण, तो लगातार कम या खराब नींद के कारण। मस्तिष्क, स्मृति और भावनाएं, नींद में इसका विशेष योगदान है। जैसे दिन में सीखना, जानकारी ग्रहण, अनुभव बनाना, भावनात्मक घटनाएं। रात में जो नींद आती है, स्मृति का संगठन होगा, अनावश्यक सूचना छंटना, भावनाओं का प्रसंस्करण होता है। और अगला दिन क्या होगा कि बेहतर ध्यान, तेज निर्णय, स्थिर मूड और बेहतर सीखना। अगर अच्छा नींद हो तो बॉडी क्लॉक और मेलाटोनिन, सही समय पर सोना क्यों जरूरी है। 24 घंटे की लय है हमारे पूरे सुबह से शाम तक और रात तक। सुबह धूप जागने के बाद प्राकृतिक रोशनी बॉडी क्लॉक को संकेत देती है। रात स्क्रीन कम, तेज रोशनी और स्क्रीन सोने को संकेत को देर कर सकती है। और एक ही समय में हर दिन लगभग समय पर सोना जागना लय स्थिर करता है।
ये हम देख सकते हैं 24 घंटे का लय हमारा किस प्रकार काम करता है। अच्छी नींद के लिए 8 वैज्ञानिक आदतें हैं। निश्चित समय होना चाहिए सोने के लिए। सुबह की रोशनी बहुत ज़रूरी है। दिन में गतिविधि हम लोग करेंगे, दिन में सोएंगे नहीं। कैफीन सीमित मात्रा में लेंगे, यानी कि चाय, कॉफ़ी, इस तरह का जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इसको कम कर देना है, यानी कि 9 के बराबर कर देना है। और रात में हल्का भोजन लेंगे। स्क्रीन से दूरी बनाएंगे। सोने से पहले 30 से 60 मिनट पहले स्क्रीन से, मोबाइल, टीवी से दूरी बनाएंगे। शांत कमरा होना चाहिए, ठंडा कमरा होना चाहिए और अंधेरा कमरा होना चाहिए। आराम की दिनचर्या है, पढ़ना, धीमी सांस और प्रार्थना और ध्यान। डॉक्टर या कम्युनिटी से कब सलाह लें? जब हमें तेज खर्राटे आ रहे हों तो सलाह लेना ज़रूरी है। लगातार अनिद्रा, लगातार अगर नींद नहीं आ रही हो, अच्छी नींद नहीं आ रही हो तो सलाह लेना ज़रूरी है। दिन में अगर दिन नींद आ रही हो तो ये बहुत ही घातक है। सुबह सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की बीमारी हो रही हो तो उस पर ध्यान देना है। असामान्य गतिविधियाँ अगर हो रही हो शरीर में और मूड में अगर बदलाव होता है तो उसमें भी करना है। ये 7 दिन का नींद स्वमूल्यांकन चार्ट है। अगर आपको लगता है कि हम अपना टेस्ट करें नींद का तो इस तरह का चार्ट हम लोग बनाएंगे और चार्ट बना करके सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन का टेस्ट करेंगे। तो अच्छी नींद अगर होगी तो बेहतर जीवन होगा। नींद को समय की बर्बादी नहीं, स्वास्थ्य निवेश माने। हर दिन नियमित समय पर सोए और जागे। शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। ध्यान दें, आज से संकल्प, मैं अपनी नींद की प्राथमिकता दूंगा, है ना। तो ये ध्यान देना है। और अगर कोई परेशानी लगे, इस तरह का कोई भी दिक्कत लगे, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही हो तो ये जो नंबर है आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके और सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।